एक तरफ अधिकारी का निर्देश पीडीएस डीलर को एसएफसी गोदाम आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें और वीडियो गोदाम परिसर में मौजूद कई पीडीएस डीलर। तो सवाल सीधा है, आखिर ये डीलर गोदाम पहुंच क्यों रहे हैं? अगर अनाज गोदाम से सीधे पीडीएस दुकान तक पहुंचना है तो फिर गोदाम में डीलरों की मौजूदगी क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ट्रक पर तराजू क्यों, वेइंग मशीन क्यों, किस चीज़ की तौल हो रही है, किसके सामने हो रही है, कितना अनाज गोदाम से निकल रहा है और कितना अनाज पीडीएस दुकान तक पहुंच रहा है? क्या पूरी व्यवस्था पारदर्शी है या फिर सिस्टम में कोई ऐसी कड़ी है जिसे आम जनता समझ ही नहीं पा रही है? और दोस्तों, हम दोषी किसी को नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जो सवाल ज़मीन पर दिखाई दे रहा है उनके जवाब तो मांगे ही जाएंगे, क्योंकि मामला किसी निजी गोदाम का नहीं है, गरीबों का राशन का है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बोधगया के एसएफसी गोदाम एक बार फिर चर्चा में है। कई तरह के वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीडीएस डीलरों की गोदाम परिसर में मौजूदगी का उद्देश्य क्या है। जानकारी के अनुसार कथित तौर पर कुछ दिन पहले बोधगया एमओ की ओर से पीडीएस डीलर को निर्देश दिया गया था कि उन्हें एसएफसी गोदाम आने की आवश्यकता नहीं है। व्यवस्था यह बताई गई थी कि डीलर अपनी दुकान पर रहें और गोदाम से अनाज सीधे उनकी दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। अगर यह व्यवस्था ऐसी है तो तस्वीर का दूसरा हिस्सा सवाल खड़ा करता है। बीते मंगलवार को कई डीलर गोदाम परिसर में दिखाई दिए। बताया गया कि झिकटिया पंचायत के हसनपुर ग्राम के डीलर उदय कुमार और इटरा पंचायत के पिपरहिया ग्राम के डीलर बिंदेश्वरी चौधरी समेत अन्य लोग वहां मौजूद थे। अब सवाल ये है कि जब गोदाम आने की ज़रूरत नहीं थी तो ये लोग वहां पहुंचे क्यों? आखिरकार ये आदेश किसके लिए है? यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। अगर कोई अधिकारी आदेश देता है कि डीलर गोदाम नहीं आएंगे तो उस आदेश का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या गोदाम के गेट पर कोई व्यवस्था है? क्या आने जाने वाले का रजिस्टर है? क्या सीसीटीवी फुटेज की जांच होती है? क्या यह रिकॉर्ड किया जाता है कि कौन डीलर कब गोदाम पहुंचा? अगर यह सब होता है तो फिर विभाग के पास इसका पूरा जवाब होना चाहिए। और अगर यह व्यवस्था नहीं है तो सवाल और बड़ा है, आखिर सरकारी गोदाम में प्रवेश की निगरानी कैसे होती है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था सिर्फ आदेश जारी करने से नहीं चलती है, आदेश को पालन भी करना पड़ता है। जब संबंधित पीडीएस डीलर से बात की गई तो बताया गया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि गोदाम जाने पर रोक संबंधी निर्देश जारी किया गया है। लेकिन डीलर द्वारा एक बात और बताया गया, उन्होंने कहा कि उनका बच्चा जो है अनाज ढोने वाली गाड़ी से बोधगया गया था और उसका टिफ़िन गाड़ी में रह गया था। टिफ़िन लेने के लिए जाने की बात कही गई। अब यहाँ हम किसी दावे को सही या गलत नहीं बता रहे हैं, लेकिन सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्या पीडीएस अनाज ढोने वाली गाड़ी में डीलर के परिवार या सदस्य सफ़र कर सकते हैं? अगर इसकी अनुमति है तो नियम क्या कहते हैं? अगर अनुमति नहीं है तो फिर ऐसे कैसे हुआ? यह जांच का विषय क्यों नहीं होना चाहिए? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस पूरे मामले को गंभीर बना दिया। ट्रक पर तराजू क्यों है? अनाज की तौल की प्रक्रिया क्या है? क्या ट्रक में वजन की जांच होती है? क्या बोरियों का वजन अलग अलग दर्ज किया जाता है? क्या वजन का रिकॉर्ड बनाया जाता है? क्या पीडीएस डीलर या परिवहनकर्ता को उसकी कॉपी मिलती है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। गोदाम से निकले अनाज और दुकान तक पहुंचे अनाज का मिलान कैसे होता है? यही वो सवाल जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि अगर पूरी व्यवस्था रिकॉर्डेड और पारदर्शी है तो किसी भी तरह की आशंका का सवाल नहीं उठता है। अगर रिकॉर्डेड स्थिति और ज़मीन की स्थिति में अंतर है तो जांच जरूरी हो जाती है। अब एक और बड़ा सवाल, अगर डीलरों को गोदाम जाने की ज़रूरत नहीं है तो फिर कई डीलर वहां पहुंचकर अपनी डिलीवरी की जानकारी क्यों लेते हैं?
क्या उन्हें अपनी डिलीवरी की जानकारी समय पर नहीं मिलती है? क्या स्टॉक को लेकर कोई भ्रम है? क्या गोदाम से निकलने वाले अनाज की मात्रा को लेकर डीलरों को कोई शिकायत है, या फिर यह सिर्फ जानकारी लेने की सामान्य प्रक्रिया है? इन सवालों का जवाब विभाग को देना चाहिए, क्योंकि जब बात गरीबों की राशन की हो तो कहा जा रहा है इससे काम नहीं चलेगा, रिकॉर्ड दिखाना होगा। जब इस मामले को लेकर गोदाम के अधिकारी से सवाल किया गया तो बताया गया कि पीडीएस डीलर अपनी डिलीवरी की जानकारी लेने के लिए गोदाम आते हैं। साथ ही संबंधित पीडीएस दुकानदार पर कार्रवाई की भी बात कही गई। अब यहाँ दो सवाल निकलते हैं। पहला, अगर डीलर को गोदाम आने की ज़रूरत नहीं है तो डिलीवरी की जानकारी लेने के लिए उन्हें गोदाम तक क्यों आना पड़ रहा है? और दूसरा, अगर कोई डीलर निर्देश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है? क्या सिर्फ मौखिक चेतावनी दी जाएगी या विभागीय नियमों के तहत लिखित कार्रवाई की जाएगी? जनता को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील मुद्दा है गरीबों का राशन। देश में पीडीएस व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि ज़रूरतमंद परिवारों तक सरकारी खाद्यान्न सही मात्रा में पहुंचे। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि डीलर गोदाम क्यों गया, बल्कि पूरी सप्लाई चेन की जांच होनी चाहिए। गोदाम में कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक निकला, कितने ट्रक निकले, किस दुकान के लिए कितना अनाज गया, किस रास्ते से कितना समय लगता है, दुकान तक पहुंचने के बाद कितना स्टॉक मिला, इन सभी का रिकॉर्ड क्या कहता है। अगर रिकॉर्ड सही है तो बहुत बेहतरीन है, अगर कहीं अंतर है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में एसएफसी गोदाम के एजीएम अमरेंद्र कुमार तूफानी ने क्या कहा, डीलर के गोदाम पहुंचने को लेकर के क्या उनकी सफाई है, क्या डीलर को गोदाम आने की अनुमति है या नहीं, और संबंधित पीडीएस दुकानदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, आइए आगे सुनते हैं। देखिए, गोडाउन में जो है डीलर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने रोस्टर से में नहीं अनाज उठा पाए, तो वो लोग कुछ लोग जानकारी प्राप्त करने आते हैं कि सर हमें जो है कब दे दीजिएगा। जिनका जो है रोस्टर से आगे बढ़ गया, किसी कारणवश वो जो है गोडाउन पे नहीं आए, तो अपने समय जब खत्म होने के बाद आते हैं जानकारी के लिए, तो उसके बाद उनका अनाज उठा कर करा के भेज दिया जाता है। एक चिट्ठी निकली थी कि यहाँ आना नहीं है, आने पर जो है अनुशासनात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अगर इस तरह के होते हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? जैसे ये चिट्ठी निकली है वो ठीक है, डीलर का गोदाम पे नहीं आ रहा, जैसा कि हम तो बताए आपको कि जिनका रोस्टर से आगे बढ़ गया, किसी कारणवश वो डीलर जो है अपने घर पे उपस्थित नहीं, कहीं गए हुए हैं, तो उनका अनाज तो बाद में जाएगा। अब वो अपना जानकारी प्राप्त करने आते हैं कि सर हमारा अनाज कब भेजिएगा, तो उनको बता दिया ठीक है 2 दिन बाद जो है चला जाएगा। जैसा कि बिंदेश्वरी चौधरी जो है डीलर से जब मेरी बात हुई जी, तो उनका बच्चा का भी आना जाना बोध गया से और पिपरिया आपके अनाज वाली गाड़ी पे होती है, क्या ये उचित है सर? मतलब नहीं समझे। अनाज जिस गाड़ी से जाता आता है, हाँ उस वाहन में जी, डीलर के बच्चे परिवार जो है आना जाना करते हैं, तो सही इसके है? बारे में हमें जानकारी नहीं। डीएसडी का तो ये डीएसडी आपका ही बताएगा। तो क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, तो ये डीएसडी का गाड़ी मान लीजिए यहाँ से 5 बजे के बाद चला गया, अब कौन लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपके पास से ही जब अगर वो बैठ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है हमारे जानकारी में से नहीं। वीडियो अगर दे दे तो वीडियो दिखाया जाएगा, दिखाइए। अच्छा सर, ये एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो डीलर जो है लगातार आते रहते हैं और आप बोल रहे हैं कि जानकारी रोस्टर की जानकारी नहीं, लगातार वीडियो जो है यहाँ से निकल करके आ रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को जो है गुप्त रूप से बनाकर आउट कर रहे हैं, या तो कुछ लोग कौन है उसी का तो मैं भी देख रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि कौन है वो आदमी। सर, सरकार के नियम तो हैं कि जो है समय पूर्व जो है जैसे जैसे डीलर का अनाज कमता है वैसे वैसे जो उनको जो है डिलीवरी देना होता है, तो क्या आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे इसलिए वो लोग आ जाते हैं? नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि अभी जो है अगस्त माह का उठाव चल रहा है, ठीक है, और जुलाई माह का उठाव हो गया, अगस्त माह का उठाव चल रहा है, तो 3 तारीख के बाद जो है वो लोग अगस्त माह का उठाव करते हैं। वो लोग भी थोड़ा जो है आलस कर लेते हैं कि ठीक है हम लोग उठाव करेंगे आराम से, ठीक है, या फिर कहीं निकल गए, ठीक है सर हम आएंगे तब जो है भिजवा दीजिएगा अनाज, तो जो है हम लोग को भेजा जा रहा है। ये एक डीलर और हैं बनवारी जी का बनवारी, हाँ, उनका ये शिकायत हम लोग को मिला था सुनने के लिए, हाँ, कि उनके पोर्टल पे शो कर रहा है
अनाज, हाँ। लेकिन फिजिकली उसके गोडाउन में कुछ भी नहीं रहा है, पिछले महीने पूरे खाली रहा। तो इसके लिए तो आपको एमओ बताएंगे कि क्या मामला है। हमारे द्वारा तो पिछले माह का सारा भेज दिया गया है। अभी उनके पास क्या अनाज है नहीं, सब तो हम लोग निरीक्षण करने जाते नहीं हैं। एमओ करने वाला। जी जी। तो क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? उसके कार्रवाई के लिए हमने अपने वरीय पदाधिकारी से भी बात की है, जल्द ही उसके ऊपर जो है किया जाएगा। गोदाम प्रबंधक अमरिंदर कुमार तूफानी बोल गया। दोस्तों सुना आपने, पूरे मामले में तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ विभागीय निर्देश की बात सामने आ रही है तो दूसरी तरफ परिसर में पीडीएस डीलरों की मौजूदगी दिखाई दे रही है। एक तरफ डीलर कहते हैं कि उन्हें रोक की जानकारी नहीं थी, तो दूसरी तरफ अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और इस बीच ट्रक पर तराजू भी सवालों के घेरे में है। अब सवाल आपसे है, क्या पीडीएस डीलर को एसएफसी गोदाम जाना चाहिए? अगर नहीं तो फिर वे वहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? क्या विभागीय सिस्टम में कोई कमी है या फिर डीलर को किसी ज़रूरी काम के लिए वहाँ जाना पड़ता है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या एसएफसी गोदाम से पीडीएस दुकान तक अनाज पहुँचने की पूरी प्रक्रिया 100% पारदर्शी है? ये एक बड़ा सवाल है। एक बात याद रखिए, सरकारी राशन किसी अधिकारी डीलर किसी सिस्टम के निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता के टैक्स और सरकारी व्यवस्था से गरीब परिवारों तक पहुंचने वाला हक है। इसलिए सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन फैसला भीड़ या सोशल मीडिया नहीं, जांच और सबूत करेंगे। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, एसएफसी गोदाम बोधगया में आखिर नियम क्या है? डीलर गोदाम क्यों पहुँचते हैं? ट्रक पर तराजू क्यों है? और गरीबों के राशन की पूरी सप्लाई चेन कितनी पारदर्शी है? इन सवालों का जवाब अगर साफ है तो सामने आना चाहिए, और अगर कहीं गड़बड़ी है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब के थाली में जाने वाला अनाज रास्ते में कहीं नहीं रुकना चाहिए। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।